मुझे अब भी वह रात पल पल याद है, जैसे कल की ही बात हो। हर कोने में एक गहरी सी खामोशी थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा तूफान मचा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल ने किसी अनजानी तड़प को महसूस कर लिया हो, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ ऐसा जो मेरी रूह तक हिला दे। शहर की सड़कें बारिश से भीग चुकी थीं और हर बूंद किसी अधूरी कहानी का राज बन चुकी थी। मेरे लिए वह सिर्फ बारिश नहीं थी, वह मेरी तन्हाई का साथी बन गई थी। मैं छुपके से अपनी छत की तरफ चली गई, बिना किसी वजह के। शायद कोई बेआवाज पुकार थी जो मुझे खींच लाई थी उस छत तक, जहां बस मैं थी, बारिश थी और मेरी अधूरी खामोशी। हवा में ठंडक थी, लेकिन मेरे अंदर एक आग सी जल रही थी। हर बूंद मेरे चेहरे को छूकर ऐसा लगता जैसे कोई पुरानी याद जिंदा हो रही हो। और फिर मैंने उसे देखा, रेयान। उस वक्त उसका नाम तक नहीं जानती थी, लेकिन उस पल में कुछ था, एक साज जैसा, एक जादू जैसा, जो मेरी सांस रोक गया। वह सामने वाली छत पर था, हाथों में एक नीला छाता और आंखों में वह उदासी जो सिर्फ किसी टूटा हुआ दिल में होती है। उसकी आंखों का रंग भी कुछ अलग था, जैसे बारिश की रात में किसी शायर की आखिरी नज्म हो। वह मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रही थी, और वक्त ने उस पल में सांस लेना भूल गया। सिर्फ एक नजर, एक लम्हा, लेकिन वह लम्हा मेरी पूरी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट गया। एक में मैं थी, दूसरे में वह। अगला दिन कॉलेज में जब उसका नाम सुना, रेयान, तो दिल में एक हलचल सी मच गई, जैसे किसी ख्वाब का पहला पन्ना हाथों में आया हो। वह एक नया स्टूडेंट था, कम बोलने वाला, चुप रहने वाला, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा दर्द छुपा था। और शायद इसी वजह से मैं उसकी तरफ खींचती चली गई। उस दिन लाइब्रेरी में पहली बार उसके पास जाने का मन हुआ। मैं एक कोने में बैठी थी, एक पुरानी उर्दू पोएट्री की किताब हाथों में लिए। हर अल्फाज मेरे दिल को छू रहा था और मेरी आंखों में आंसुओं की नमी छुपी थी। तभी मैंने देखा, वह मेरे पास कुछ दूर पर एक डायरी में लिख रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां थामी हुई थी, जैसे लफ्जों का बोझ उसे लिखने नहीं दे रहा हो। उसने सिर्फ मुझे देखा, कुछ कहा नहीं, मुस्कुराया भी नहीं, बस उसकी आंखों ने कुछ कह दिया, कुछ ऐसा जो मेरे दिल ने महसूस किया, समझा और संभाल के रख लिया। उस दिन से हर दिन एक नया रिश्ता बन गया, एक खामोश रिश्ता जो न कभी बोला गया, न कभी लिखा गया, बस महसूस किया गया। हर रोज वही छत, वही लाइब्रेरी का कोना, वही डायरी और मेरी किताब, जैसे हम दोनों एक ही दर्द के दो रूप हो। वो लिखने की कोशिश में था, मैं समझने की। शायद प्यार ऐसे ही शुरू होता है, बिना हंगामे के, बिना इजहार के। बस दिल से दिल की बात होती है, किसी भी जुबान के बिना। रेयान अब मुझसे बात करने लगा था, लेकिन हर लफ्ज के पीछे एक अनसुनी कहानी छुपी होती थी। उसकी बातें हल्का सा मुस्कुराहट के साथ आती थी, लेकिन आंखों में हर वक्त एक रुकी हुई बारिश का दर्द था। उसकी मुस्कान जैसे किसी पुरानी तस्वीर की तरह थी, हमेशा वही, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। मैं हर दिन सोचती थी, किस राज का बोझ है जो उसके कंधों पर छाया है। वह दर्द किस चीज का है जिससे उसकी रूह तक जल चुकी है। क्या है जो उसे रातों में सोने नहीं देता। एक दिन मैं और नहीं रुकी। लाइब्रेरी के उस खामोश कोने में, जहां हम हमेशा मिलते थे, जहां सिर्फ किताबें बोलती थी, मैंने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया और आंखों में आंखें डालकर सिर्फ इतना कहा, बता दो रेयान, क्या छुपा रहे हो मुझसे। उसने मुझे देखा और उस पल में उसकी आंखों ने हर बंद दरवाजा तोड़ दिया। आंसू उसके गालों पे बहने लगे, वह आंसू जो शायद सालों से उसने रोक रखे थे। और फिर उसने सब कह दिया, हर वो दर्द, हर वो टुकड़ा, सब मेरे सामने रख दिया। मेरी माँ कैंसर से गुजरी रिया, मैं उस वक्त सिर्फ एक बच्चा था और उनके हाथ मेरे हाथ में थे जब उनकी सांस आखिरी थी। उसकी आवाज थरथरा रही थी, जैसे हर लफ्ज एक जख्म को छू रहा हो। और फिर जब मुझे सबसे ज्यादा किसी का साथ चाहिए था, मेरा पहला प्यार मुझे छोड़कर चली गई। उसके होठों पर एक टूटी हुई मुस्कान थी। मैं बस संभालता ही रहा, लेकिन फिर मेरे दोस्त भी चले गए, उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया। और तब मुझे समझ आया, मैं सिर्फ एक साया रह गया हूँ। रिया, एक ऐसी रूह जो सिर्फ दर्द में जीती है।
उस पल मैं सिर्फ एक चीज कर पाई, मैंने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और अपनी उंगलियों से उसके बालों में हल्का सा प्यार भरा छू दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस उसके साथ थी। हर लम्हा, हर सांस में, बिना किसी शर्त के। उस रात मैंने महसूस किया, प्यार बोलने से नहीं होता, प्यार सिर्फ महसूस किया जाता है। उसके बाद हम रोज मिलते। लाइब्रेरी की वह छोटी सी दुनिया हमारी जगह बन गई थी। रेयान की डायरी के वह पन्ने जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाए थे, अब मेरे हाथों में थे। हर पन्ने में उसके दिल का एक टुकड़ा था, हर अल्फाज में एक सद वाला एहसास। और मैं हर दिन उसके दर्द को पढ़ती थी, महसूस करती थी और अपने दिल में संभाल के रखती थी। उसने एक दिन मुझे देखा और कहा, मैं टूट चुका हूँ रिया, लेकिन तेरे पास रहता हूँ तो लगता है कि हर टुकड़ा फिर से जोड़ने लगा हूँ। वो लफ्ज मेरे दिल में किसी दुआ की तरह उतर गए और मुझे समझ आया, जब किसी का दर्द तुम्हारे दिल में घर कर ले, तभी असली प्यार शुरू होता है। एक दिन बारिश हो रही थी, पूरी दुनिया एक शबनम सी लग रही थी। हम दोनों वहाँ उसी छत पर थे जहाँ हम पहली बार एक दूसरे को देखे थे। बारिश की बूंदें धीरे धीरे छत पर गिर रही थीं और हम दोनों की सांस भी उसी ढंग से मिल रही थी, जैसे वक्त भी हमारे साथ रुक गया हो। मैं उसे देखती थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो, या शायद उसने अपने दर्द को मुझसे बांट लिया हो। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दिया और फिर अपने दिल की बात कह दी, जो हर दिन मेरे अंदर छुपी रहती थी। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जब ये लफ्ज मेरे होठों से निकलकर उसकी तरफ गए, तो लगता था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, सिर्फ हम दोनों बैठे थे और कोई और आवाज नहीं थी, बस हमारी साथ की खामोशी थी। रेयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथों में मेरा चेहरा पकड़ लिया और अपनी आंखों में मुझे कुछ ऐसे देखा जैसे दुनिया में सिर्फ मैं थी। मेरी सांस थमी, उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि मैं खो गई थी। उसने मुझे देखा और फिर अपने नर्म, गर्म हाथों से मेरा चेहरा अपने हाथों में रखा, जैसे वह मुझसे हर एक दर्द, हर एक गम अपने अंदर समेटना चाहता हो। फिर वह कुछ न कहकर सिर्फ एक सन्नत सी मुस्कान के साथ कह दिया, प्यार एक लफ्ज नहीं है रिया, तू मेरी दुआ है, मेरी खामोशी, मेरी हर सांस। मैं तुझसे सिर्फ चाहता नहीं, मैं तुझ में जीता हूँ। वह पल, वह लफ्ज, वह हर एक रूह को छूने वाला जज्बा था, जो मेरे अंदर एक नई जिंदगी का एहसास जगाता था। मुझे लग रहा था जैसे मेरी रूह भी उसके साथ जीने लगी हो और दिल के हर कोने से सिर्फ उसका नाम सुनाई दे रहा हो। उस दिन उसने मुझे पहली बार छूना था, बिल्कुल हल्की सी छुआनात थी, जैसे एक धुंधली रात में कोई एक चमक हो। वह हाथ का टच, वह तो जैसे मेरी रूह तक उतर गया था, जैसे दुनिया की हर छोटी छोटी बात, हर बूंद, हर रात, सब कुछ उस मोमेंट में बस गया था। आंखों में वह गहराई थी जो कहने की जरूरत नहीं थी। उस रात हम दोनों की सांस, हम दोनों की दुनिया एक दूसरे के अंदर सिमट गई थी। कोई शब्दों की जरूरत नहीं थी, वह रात सिर्फ सांस और जज्बात की थी। बस हम और हमारा प्यार था। वक्त कभी रुकता नहीं है और हम जैसे उस लम्हे में खो गए थे। खुशी कभी लम्हों में होती है, लेकिन जिंदगी वक्त के मौसम की तरह बदलती रहती है। जब दूसरा दिन आया तो रेयान कॉलेज नहीं आया। मेरा दिल धड़कना बंद कर चुका था, एक अनजानी बेचैनी, एक खौफ था जो मुझसे पूरी तरह से घिर गया था। ना उसका फोन लगा, ना कोई मैसेज आया, सब कुछ खाली, जैसे सब कुछ अपने आप से चला गया हो। मैं पागल सी हो गई थी, उसके बिना कुछ समझ नहीं आता था। एक अजीब सा गम, एक डर जो हर वक्त मेरे साथ था। उसने कहा था कि उसके पास है कुछ खास, कुछ जरूरी, जो उसने किसी को नहीं बताया। तो मैं उसका हॉस्टल गई, उसके दोस्त से पूछा, सबने कहा उसने कुछ नहीं बताया, बस चला गया था। मुझे लगा जैसे दुनिया ही गिर गई हो, जैसे मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज मेरे हाथ से चली गई हो। और फिर एक चिट्ठी मिली थी। जब मैंने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके हर लफ्ज में एक टुकड़ा मेरे दिल का छुप गया। उसने लिखा था, रिया, मैं जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद ये सब तुम्हारे लिए एक याद बन जाएगी।
लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, अपना सपना पूरा करना है। मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा, पर तुम्हें अपनी खुशी मिलती रहे। मेरे लिए तुम्हारी दुआ ही काफी है। मैं चुप हो गई थी, मेरे चेहरे पे बस आंसू थे और दिल में बस एक ही सवाल था, क्या वह सच में गया है? रिया, मैं तुझ में जीने लगा हूँ, इसलिए तुझे छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू जीती रहे। मेरे जख्म अब तेरे चेहरे की मुस्कुराहट को ढूंढते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा दर्द तेरी रूह को जलाए। तुझे जिंदगी जीने दो। प्यार का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता, कभी कभी प्यार छोड़ देना भी होता है। तुम्हारा हमेशा, रेयान। वह लफ्ज, वह चिट्ठी मेरे दिल को चुपके से रुला गई थी। जितनी बार मैंने उसका नाम लिया, उतनी बार मेरी आंखों से आंसू गिर आए। वह प्यार था जो कभी ज्यादा समझ नहीं आया, पर सफाई से, गहराई से, दिल की हर एक धड़कन में महसूस किया गया था। आंखों के सामने एक दुनिया थी जहां हम दोनों थे, एक दूसरे के साथ फिर से, पर अब ये सिर्फ एक याद बन गई थी। मैं उस दिन छत पर खड़ी रही पूरी रात। बारिश हो रही थी, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुई। हर बूंद जैसे उसकी आवाज थी, उसके आंसू थे जो मेरे दिल की गहराइयों में छुपकर गिर रहे थे। उस रात मैं अपने आप को खो चुकी थी, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था, जैसे उसने अपना दर्द छुपाकर मुझसे सब कुछ दे दिया हो। अपने आंसू, अपनी खुशी, अपनी रूह को मेरे नाम कर दिया हो। 6 महीने हो गए और अब मैं लिखने लगी हूँ, उस पुरानी डायरी को उठाकर जो कभी उसकी थी। हर पन्ना उसकी यादों से भरा है, जैसे वह हर एक लफ्ज जो मैंने लिखा, वो उसकी मुस्कुराहट थी जो मेरे दिल में बस गई थी। हर दिन एक नई कहानी लिखती हूँ, लेकिन हर कहानी में एक ही नाम होता है, रेयान। वह नाम मेरे दिल के कोने कोने में रहता है, जैसे मेरी सांस की हर एक धड़कन उसकी यादों के साथ जीती हो। मैं जीती हूँ, लेकिन उसकी यादों के साथ, जो अब मेरे हर दिन का हिस्सा बन गई है। कभी कभी लगता है वह यहीं कहीं है, मेरे आसपास, जैसे कोई हवा का झोंका हो जो उसकी खुशबू ले आए हो। कभी कोई नज्म उसकी आवाज बन जाती है, जैसे हर लफ्ज में उसका रंग, उसकी मुस्कुराहट छुपी हो। शायद वह दूर है, लेकिन मेरे दिल के इतने करीब कि मैं सांस लेती हूँ तो उसका एहसास होता है। और अगर कभी जिंदगी मुझे फिर उसी छत पे ले आए, उसी बारिश में, तो शायद वह मुझे फिर से मिल जाए। शायद हम दोनों फिर से जी उठें, किसी नई कहानी में, जैसे जिंदगी हमेशा एक नए रंग के साथ हमारे सामने आए। हर बूंद, हर सांस और हर एक पल में उसकी यादों का रंग समय के साथ और गहरा होता जाएगा।